सदगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी मजल पर उपस्थित हो चुके हैं और सिंधी ग्रंथ है प्रकरण 4 चौपे नंबर 5। हे पशा सब सोने में आओ बीचा जिमी आसमान से नाहे 14 तबके मुंजो संगड़ो तू शुभान मुंजो संगड़ो तू शुभान। प्यारे सुंदर शाह जी, हे पशा मैं देखती हूँ सब सोने में, सारा सपना के अंदर है। ये शरीर, ये संसार, ये व्यवहार सारा जो भी है सपना के अंदर है, अस्तित्वहीन है, सारहीन है, नीरस है। इतने शब्दों से अंदर जीव में अगर ये ज्ञान उदय हुआ तो ऑटोमेटिक संसार से हमारा समय बच जाता है। संसार से हमारा समय बच जाता है, हृदय में वैराग्य आ जाता है, जो परमात्मा प्राप्ति का बड़ा हथियार है। और परमात्मा प्राप्ति अर्थात संसार से वैराग्य, तो जड़ से ही प्राण जी महाप्रभु हमें कर्मयोगी बना रहे हैं, ज्ञान योगी बना रहे हैं, विरही बना रहे हैं, जो भी आगे बढ़े। लेकिन सबसे पहला संसार को नश्वरता के ऊपर महाचिंतन होनी चाहिए। वही बात उन्होंने बताई, हे पश्चा शव सोने में आओ बीच जिमी आसमान। तो सब सपना है तो मैं भी सपना हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। सब सपना है और जैसे वेदांत में सब झूठा है, एक तुम सत्य हो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं या ब्रह्म अंशो अस्मि, मैं ब्रह्म का अंश हूं। एक चेतन सत्य है, लेकिन उस चेतन को ही ब्रह्म माना, ये वेदांत का अपनी अप्रोच है। लेकिन तारतम चेतन को ब्रह्म नहीं मानता है, ब्रह्म का आनंद स्वरूप मानता है चेतन, उसको स्वलीला द्वैत कहा जाता है। इसलिए आओ बीच जिमी आसमान, जमीन और बीच के आसमान में, आसमान के बीच में मैं हूं। यानी वो मैं कौन सा है? वो सुरता वाला मैं है, वो अस्तित्व वाला मैं है। और एक व्यवहारिक मैं है, जो सपना में भी हम वो भाषा बोलते हैं कि मैं कूद रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ, मैं, और जगने के बाद भी बोलते हैं कि मैं तो ऐसे ऐसे फंद में पड़ा था, लेकिन इसने बुला दिया और मैं जग गया। तो फिर वो जो सपना को देख करके अनुभव ले आ रहा था वो किधर गया? इसलिए महामती प्राणनाथ जी संपूर्ण ज्ञान का निचोड़ में यहाँ एक एक चौपाई में सारा वेद शास्त्रों का सार इसमें दिखता है। लेकिन इन सब के ज्ञान के पीछे विरह का दर्शन करना होता है, वो सिंधी है। विरह का सुगंध आना चाहिए, इसको ज्ञान से पार करके प्रेम में छलांग लगा करके उस प्रेम विरह को दर्शन करना है। आओ बीच जिमी आसमान से नाहे चौड़े तबके, ये 14 लोक अस्तित्वहीन है। मुझो संगड़ो तू शुभान, और मेरा संग, मेरा संबंध शुभान आप परमात्मा के साथ है। इससे क्या हुआ कि 14 लोक यानी सारा विश्व ब्रह्मांड स्वप्निक हो गया। अब इसके अंदर बहुत कुछ है, देव है, दानव है, राक्षस है, धर्म है, अधर्म है, कर्म है, अकर्म है, ज्ञान है, अज्ञान है, जितने भी है
ये सब क्या हुआ? देवी है, देवता है, मोक्ष है, शब्द सारा है, साकार है, निराकार है, सब सलट गया, वो सब अस्तित्वहीन हो गया। जब 14 लोक ही सब नाश बता दिया, 14 लोक में ही जब उसका अस्तित्व नहीं है तो उसकी बात खत्म। अब क्या बचा? एक सद विप्रा बहुधा वदन्ति, एक परमात्मा बच गया। उस परमात्मा के साथ मेरा संबंध है। अब क्या करना है? तो है तो झूठा, लेकिन इसका पकड़ बहुत मजबूत है, तो ज्ञान प्रारंभ हो गया। मूधनी मोहितई ओढ़ो देखा रे इलम, हथ घुरुंदे न लहा न दिशा नैने खशम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई नंबर 6 में कहा, मूधनी, मेरे प्रीतम धनी ने, मुँह मेरे को हित ही, यहाँ ही, ओढ़ो नजदीक में ही, देखा रे दिखा दिया परब्रह्म परमात्मा, इलम ज्ञान द्वारा। ओढ़ो नजदीक, देखा रे दिखाया, इलम ज्ञान द्वारा। क्या? धाम धनी, मोह धनी मोहित ही, मेरे धनी मुझे यही ज्ञान द्वारा दिखाया। नजदीक में, कितना? शहर से नजदीक, कितना? प्राण नली से नजदीक, कितना नजदीक? जहाँ तहाँ नजदीक में। तो मोह धनी मोहित ही, मेरे को यहीं पर, कहाँ पर? कुछ समय भूले थे, दूर याद रहा था, अब नजदीक में मैंने पाया, अर्थात मूल मिला में, यहीं पर मुझे धामधनी ने, धामधनी के इलम ने मुझे इलम का दर्शन कराया कि राज्य महाराज के हृदय में क्या ज्ञान का भंडार है, क्या प्रेम का भंडार है, मुझे धनी ने यहीं पर दिखाया। अब इलम से तो प्राप्त हुआ, धनी यही है और नजदीक में दिखाया, लेकिन प्राप्त ही करना तो प्रेम चाहिए। दिखाया जरूर, मोह धनी मुझे हितई ओढ़ो देखा रे बोला है, दिखाया नजदीक, प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए प्रेम है, और प्रेम धनी ने अपने हाथ में रख दिए, इसलिए नजदीक में भी हूं, दूर में भी हूं। नजदीक होने में कोई शंका नहीं, और दूर होने में भी कोई शंका नहीं। नजदीक में इसके लिए कि इलम ने प्रेम, इलम ने संबंध बताया, दूर इसलिए कि धनी ने खेल का अनुभव करने भेजा है और प्रेम अपने पास में रखे हैं। तो हे धनी, हाथा गुरुंदे न लहा, दिखा रहे नजदीक में, लेकिन हाथ ऐसा आगे लगाता हूं, हाथा गुरिंदे, और हाथ से ऐसा मांगती हूं, न लहा, प्राप्त नहीं होता है। हाथ आगे बढ़ाता हूं और पाता नहीं। तो ये क्या, कैसा संदेश दे रहे हैं? देखिए, हम सपना में जाते हैं और कुछ चीज हमको प्राप्त होता है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को तो ध्यान में डूबे थे, तो अखंड ब्रज में पहुंचे, और है ना, जैसे प्रसाद लिए तो घोंगरी का प्रसाद हाथ में आया, तो दिव्य शक्ति से न होने वाली ऐसी बात नहीं। श्री इंद्रावती आत्मा ने इस चीज को बहुत समय से सदगुरु से याद करते करते करते, मैं वहीं हूँ, वहीं हूँ, वहीं हूँ, और इसी तरह से इलम को साध रहे थे कि धनी आप बोल रहे हैं मैं आपके नजदीक हूँ, नजदीक हूँ, लेकिन मैं कितनी बार हाथ आगे लगाता हूँ, आप कुछ देते नहीं हो। मैं मेरा इशक और इलम रूपी हाथ आगे बढ़ाता हूँ, आप कुछ देते नहीं हो। न दिशा नैने खसम, न दिखते हो इस आंखों के सामने, न दिशा, न दिखते हो, या न देखती हूँ नैने आंख से प्रीतम खसम परमात्मा को।
तो एक तरफ बोल रहे हैं कि धनी ने मुझे यहीं पर दर्शन करवाया, ओढ़ो देखारे इलम, और फिर अथ गुरुंदे न लहा न दिशा नैने खसम, फिर हाथ आगे करता हूँ, मिलते नहीं। तो साधक की जीवन में ऐसे ही विरही तड़पती रहती है, और यही तड़पन के धीरे 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 राज्य महाराज कृपा करते गए। जैसे भैरव सेठ को 2 महीना मेहनत किए, उसको कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर उसको और व्रत बैठने को कहा, तो फिर जो 4-5 नियम लगा दिए, तो नियम में बैठ करके श्रवण कर। तो फिर ओढ़ो देखारे नीलम, उसको ज्ञान से तो परमात्मा नजदीक दिखाई दिया। कितना नजदीक? अरे मेरे घर जो आए हैं यही तो परब्रह्म है, नजदीक दिखाई दिया। और रोने लगे। तो कहने का मतलब है कि ऐसा ही अथ गुरिंदे न लहा, हाथ से स्पर्श करते हैं, प्राप्त नहीं होते हैं। इसका मतलब है ज्ञान ने, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः करके, ज्ञान ने तुम स्वरूप तुम में स्वरूप तुम स्वरूप के संग भेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद सरंग, ज्ञान ने एकदम नजदीक दिया, वही स्वरूप दिया। लेकिन फिर भी प्रेम न होने से क्या होता है, हाथ आगे लगाने से सदगुरु का चरण, तो गुरु का चरण स्पर्श होता है, गुरु का ज्ञान से स्पर्श होता है, न दिशे नैने खसम, लेकिन उसमें परोक्ष भाव होने से फिर दिखता नहीं है। ये वाणी ये की वकर जिन जना जानो मन धनी से लिया धाम से वचन, ये वचन देने वाला धाम धनी है करके प्रेम जब प्रकट हो जाता है तो फिर धनी उसी जगह में है। तो यहाँ पर साधक की जीवन में यही समस्या है, और सिंद्रावती आत्मा के जमाने में, महामती प्राण जी के जमाने में यही है। अर्जुन को वहीं पर भगवान थे लेकिन दिखाई नहीं दिया, इसलिए पूरा प्रमाण दे दे करके बोलना पड़ा कि तुम जीव हो, मैं ईश्वर हूँ, और तुम नहीं जानता मैं सब देखता हूँ। बहुत बार समझाने पर, अरे जिसके साथ मैं हूँ वही तो ब्रह्म है। तो अज्ञान दशा में अंधा घुरे ने नाला, इलम ने तो दिया, यही है परमात्मा, अथा घुरेंदे नाला, लेकिन भाव न होने से, भाव कमजोर होने से, श्रद्धा कमजोर होने से वो दिखता नहीं, न दिशा नैने खसम। तो ये संदेश दिया कि देखो साधन जीवन में, साधन के साधक को यही से गुजरना होता है। तो फिर धनी से प्रार्थना, फिर कृपा। अब जैसे अंदर का पर्दा हटा देंगे तो फिर यही होता है कि मुँह धनी मोहितई, मेरे धनी ने मुझे यहीं पर ओढ़ो दिखारे इलम, नजदीक में तो दिखा दिया, लेकिन हाथ स्पर्श करने से नहीं मिल रहा है। क्या वो हाथ स्पर्श करते समय बस मैंने संतों के चरण स्पर्श किया, मैंने गुरु का चरण स्पर्श किया, मैंने धनी का चरण स्पर्श किया, मैंने मेरा भरतार का चरण स्पर्श किया। जिस दिन भाव जगे उसी दिन वहीं पर है। न दिशा नैने खसम, क्योंकि हमने खसम को मूल मिलाव में रखा हुआ है, इसलिए मूल मिलाव के भाषा से परम धाम में परात्म के भाषा नजदीक है। इसलिए ओढ़ो दिखारे इलम, धनी ने नजदीक दिखा दिया,
लेकिन प्राप्त तो मुझे पेड़ का जड़ तो आधार है, लेकिन फल कहाँ मिलेगा, रस कहाँ मिलेगा? वो तो डाली में मिलेगा ना। संतले का जो नारंगी का जो सब पर पेड़ में हरा भरा पेड़ और वहां पर पीला पीला रस, उसके जड़ में थोड़ी ना मिलेगा। सो धनी का चरण स्पर्श तो सृष्टि बनने से पहला था ही ना, मूल मिला, उसे काम नहीं बना, इसलिए तो धनी फिर दूसरा डिजाइन करना पड़ा। इसलिए उस परोक्ष चरण को जब तक प्रत्यक्ष में नहीं खड़ा करेंगे, ना दिशा नयने खसम, इस आंख से परमात्मा नहीं दिखाई देता। तो भाव के आंख से देखे थे, फिर जब संसार सपना है, मेरी सुरता खेल देख रही है, तो सुरता में तो धनी, सुरता खेल देख रही है तो खेल में तो धनी आ गए हैं। तो खेल को, धनी को पहले पकड़ो। अथ घुरिंदे न लहा न दिशा नयने खसम, ये पूर्ण विराम नहीं है, ये साधना परक जो भाई है। वही चिंतामणि कितनी बातें करते थे प्राणनाथ जी के सामने। चतुर्भुज दिखाऊं, शेष नारायण दिखाऊं, ये दिखाऊं, लास्ट में क्या हो गया? तो उसका वो पहला अप्रोच में देखेंगे तो अथ गुरुंदे न लहा न दिशा नयने खसम, लेकिन जैसे परमात्मा ने उसके अंदर का पर्दा हटा दिया तो क्या दिखाई दिया? फिर मेरे तो यही स्वरूप है। इसलिए गुरु जी मंगलदास जी ने भी कहा है अपनी शुक्ति में, त्रेता का राम, द्वापर का कृष्ण, वर्तमान में खड़ा करो। हे इलम एहड़ो आइयो, जेहड़ो आइए तू, इलम सोने में को करे, मुंह में रही न मुंह। चुपन नंबर 7। हे इलम, यह ज्ञान आपका, एहड़ो ऐसा आइयो है, आपका यह इलम हेड़ो ऐसा है, आपका ज्ञान ऐसा है, जेहड़ो जैसे आइए है तू आप, जैसे आप हो वैसे आपका ज्ञान है। ये इलम, यह ज्ञान, एहड़ो आइयो ऐसा है कि जैसे जेहड़ो आइए तू, जैसे आप है, जैसा आप वैसा ज्ञान, मतलब आप जागृत में, इसका ज्ञान, इसका मतलब आपका ज्ञान भी जागृत का है। आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं तो आपका ज्ञान भी सच्चिदानंद स्वरूप है। कहने का मतलब इस ज्ञान को महिमा गा रहे हैं। ब्रह्म के लिए क्या हुआ? ज्ञान स्वरूपम, ऐसे शब्द दिया। परमात्मा ज्ञान स्वरूप हैं, गुरु ज्ञान स्वरूप हैं, ऐसे ऐसे भाषा लिए। इसीलिए तारतम ज्ञान का उदय, उद्गम स्थान ही राजी महाराज का हृदय है। इस ज्ञान के प्रकाश में जैसे परब्रह्म परमात्मा को अपने धाम को भी मालूम है, अपने अक्षर ब्रह्म का वेद भी मालूम है, और अक्षर द्वारा सपनाकार कारीगरी भी मालूम है राजी महाराज को। तो आपका ज्ञान भी वैसे ही, बोलने का मतलब क्या हुआ? आपका ज्ञान में आपका दिल भी है, आपका ज्ञान में आपका हुक्म भी है। इसलिए इलम में कोई कमी नहीं है। हे इलम हेहड़ो हाइयो, यह ज्ञान ऐसा है, जेहड़ो आइए तू, जैसे आप। अब
इलम सोने में को करे, ये आपका ज्ञान सोने सपना में को करे, क्या करता है? ये इलम सोने में को करे, ये ज्ञान सपना में क्या करें? ये क्या करता है? तो सपना, ये आपका ज्ञान जागृत है, तो सपना में क्या करे? सपना में क्या करे? इलम सोने में को करे, ये ज्ञान सपना में क्या करे? बताओ क्या करे? सपना में क्या करे? ये सूर्य प्रकाश, ये सूर्य अंधेरा में क्या करेगा? सूर्य अंधेरे में क्या करेगा? सूर्य अंधेरा में क्या करेगा? सूर्य बोले, सूर्य में अंधकार होता है नहीं हो। जब आपका ज्ञान जागृत है तो जागृत के सामने सपना है नहीं, जागृत के सामने सपना में सपना है नहीं। तो आपके ज्ञान में संसार का सपना का कुछ अस्तित्व नहीं, ऐसा बनाता है। तो मुंह में रही ना मुंह, मुझ में मेरा अहंकार नहीं रहा। मुंह में, मुझ में रही ना मुंह, नहीं रहा मैं पना, तो क्या रहा? आपके ज्ञान ने इसका मतलब मेरे को कैसा बनाया? मेरा अस्तित्व ही नहीं रहा, बस मैं रहा, मेरा कुछ नहीं रहा। वो मैं कौन सा है? ओ मैं, ओहो मैं आपकी अंगना, इतना ही रहा। संपूर्ण धर्म शास्त्र, जितना बड़े बड़े किताबें पढ़ो, किताब में लिखो, समझाना इतना ही है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। मामति प्राण जी ने ब्रह्म सत्यम की व्याख्या ऐसे की है कि उस प्रेम ही प्रेम का आनंद ही आनंद का लहर लिया, वो परादशता प्रेम लक्षण भक्ति। रही बात वैराग्य में, वैराग्य के लिए इतना कुछ कि जब संसार झूठा बोल दिए तो यहाँ का कोई भी न बैठने लायक न सुनने की जरूरत नहीं कुछ। जब कोई पता चल गया कि ये सपना की बात बता रहा है तो हम उसी हिसाब से सुनते हैं। लेकिन शुरू किया तो व्याख्या तो शुरू किया, लेकिन ये सपना का है करके बोला नहीं, तो हम बहुत सीरियसली होकर के सुनते हैं। बाद में तो बोलते तो सपना है, अरे इतना टाइम पास। अगर तुम सपना करके बोलते हम उसी ढंग से हम भी सपना में होकर के, क्योंकि हमको भी अनुभव है सपना का, तो इसी हमसे सुनते थे। ऐसे तारतम्य का महाकारण ने सारा चीज संसार व्याख्या करता है, लेकिन अक्षर के सपना को सामने में रख करके हृदय में ब्रह्मात्माओं के अष्टप्रहर का लीला हृदय में रख करके सपना बताता है इस ज्ञान में। और बाकी ज्ञानों में सपना के अंदर बैठ करके ज्ञान की व्याख्या करते हैं। लाशें पता चलता है कि ये तो सपना के अंदर का ज्ञान है। इसीलिए श्रम एव ही केवलम, परिश्रम ही रहता है, बाकी कुछ नहीं होता है। इसीलिए इलम का महिमा गा रहे हैं। हे इलम एहड़ो आयु, ये ज्ञान ऐसा है आपका, जेहड़ो आइए तू जैसे आप ही हो। इसका मतलब आप ज्ञान स्वरूपम, आप चिद्घन स्वरूपम। आपने जो तारतम्य ज्ञान दिया वो बिल्कुल धाम में ही है। इलम सोने में क्यों करे, ये ज्ञान की आशा के सपना का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसीलिए मुंह में रही ना मुंह, मुझ में मेरा कुछ भी नहीं रहा। अब मुझ में कुछ भी ना आया, ठीक। तो अब फिर खेल क्यों लटका हुआ है? हाँ, आपके ज्ञान ने तो सुंदर हृदय ऊपर उठा दिया, कोई भी उलझन नहीं रहा। सही में आपने जगाया तो अब देखना मजा आया, अब हुक्म दिखा रहा है। इसीलिए हुक्म की कारीगरी बाकी है।
रांद सबे निंद्रड़ी, रांद खेल, सबे संपूर्ण, निदरी निंद्रा का, जिरिया मरना वजाना, जीना मरना, वजन मतलब आना जाना, सब खेल निंद्रा का। सोने अंगड़ा असाईजा, सोने सपना का, अंगड़ा शरीर, असाईजा हमारा जो शरीर दिखाई सब सपना का। तो के की न पूजना, तो अब ये सारा सपना का, आपको किसी तरह से, तो के आप तक, की किसी भी तरह से, न पूजना नहीं पहुंचता है। आप जागृत में हैं और खेल सपना का है, आपने जो शरीर दिया हुआ है सपना का, इसलिए ये आप तक नहीं पहुंचता है। रांदा सब निंद्रड़ी, जिरिया मरना वजन, आना जाना मरना जीना सब खेल के अंदर हो रहा है। सोने जा अंगड़ा आई जा असाई जा, और सपना का अंग है हमारा, ये भी हमको मालूम है। तो को की न पूजना, आप तक पहुंचेगा नहीं, किसी भी हालत में नहीं पहुंचेगा। जैसे हमारा सपना का से जागरण में जाता नहीं, तो क्या जाता है आप तक, क्या जाता है आपके चरण से जो बिछोड़ होकर के जो सूरता रूप आई है, वो सूरता ही आपके पास जाएगा। इसलिए वो सूरता मैं हूँ, इसलिए मैंने आपको चरण प्रत्यक्ष पाया। अब शरीर आपके पास नहीं पहुंचेगा, यहाँ का कोई भी सामग्री नहीं पहुंचे, ये मेरा साधन है। बस आपने ऐसा ज्ञान दिया कि साधन को अब तुम महत्व समझा ना, साधन का महत्व। हाँ, अब तुम शरीर से मोह भी करोगे तो उसको प्रेम ही होगा, क्योंकि तुमने लक्ष्य प्राप्त किया। अब तुम कर्म करोगे तो भी वो मुझको प्राप्त करने के लिए करोगे। सुंदर साथ की सेवा करोगे तो तुम्हारा कर्म सेवा बन जाता है। अब आप तक पहुंचने वाला तो आपकी सुरता ही है। अब खेल का नजारा बदल गया। रांद सबई निंद्रड़ी, जिरिया मरना वजन। या जीना मरना किसका है? शरीर का जीना है, शरीर का मरना है। अब मुझे वो न शरीर के साथ जीने का, न शरीर होकर के जीना है मेरा, न शरीर मरने से मरना है। मैं जीने मरने से परे का तत्व हूँ। मैं तो सुरता, मैं तो धाम अखंड संबंध है। इसलिए मरना जीना, इस भागवत को सुन करके परीक्षित को तो जीना मरना से कोई मतलब नहीं रहा। तो तारतम द्वारा परातम देखने वालों को क्या जीना क्या मरना, ये संसार का अपना धर्म है। सोने अंगड़ा असाईजा, हमारा सारा सब जो इंस्ट्रूमेंट मिला हुआ है, जो सामग्री मिला, जो जोगमय मिला है, सपना का है, झूठा है। लेकिन झूठे से सत्य प्राप्त हुआ, ये आपकी महिमा है। तो के कीना पूजन आप तक पहुंचेगा नहीं मालूम है, लेकिन आपका ज्ञान से मेरा सुरता आपके पास है, पहुंचा है। हे सोनो तो ही जे हाथ में, तो हत निंद्रा अलम इलम। हे यह सोनो सपना, तो ही जे हाथ में, आपके हाथ में है, आपके हुक्म में है ये पिंड ब्रह्मांड। तो हाथ आपके हाथ में, निद्र अज्ञान और ज्ञान इलम, कहने मतलब आपके हाथ में अज्ञान है, आपके हाथ में जागृत है। आप चाहो तो अज्ञान हटेगा, आप न चाहो तो अज्ञान बैठे रहेगा। जब तक अज्ञान बैठे रहेगा जागृत होएंगे नहीं, जब हटाओगे तो जागृत। इसलिए हमने करीब से देखा है आपका प्रोग्राम, आपका प्लान। मेरा अज्ञान होना भी आपके हाथ में है और ज्ञान होना भी आपके हाथ में है, इसलिए मेरा कुछ न बसाए। तो ही जा सुख सोने या जागत, तो ही जा आपका सुख आनंद, सोने सपना में भी यह जागत है, या परमधाम में जगा करके सुख दो, या यहाँ सोए सोए दो सुख दो। आपका ही आनंद है। भुला करके भी आपने अपने आनंद अनुभव कराने के लिए भुलाया,
और जगाए तो भी आपने अपने सपना का अपने पातशाही को दिखाने के लिए जगाया। इसीलिए मुझे रुलाने भी मुझे आनंद ही है, भुलाने भी हमको आनंद ही है। भुलाए तो भी आपने, जगाए तो भी आपने, मेरा कुछ नहीं। तो जा सुख सोने या जागते सबई हाथ तो जे हुक्म। इसलिए इलम ने तो सब कुछ क्लियर किया। अब उठने के विषय में जो है, रहने के विषय में जो है, शरीर रखना छोड़ना ये हुक्म के हाथ में है। इसलिए 10 नंबर चौपाई को देखें। हैड़ी गाल अच्छी लगी, हैड़ी ऐसी गाल बातें अच्छी आकर लगी लगी है, ऐसी बात लगी है, जाने तो सब तू, जानते हो संपूर्ण आप सब जानते हो। तो पाने आपने अपने आप ही, तो आपने पाने पाना देखाड़िया ही करो, आपने आप ही आपको दिखाया। ऐसी बात लगी है, कैसे? तो आपने पाने स्वयं पाना दिखा रहे हो, आपने स्वयं आपको दिखाया। ही कड़ी एक ही, ही कड़ी एक ही, यानी आपने एक आपको ही दिखाया, आपके इलम ने, बाकी कुछ नहीं। एकेश्वरवाद, ये बहुश्वरवाद आपने माया, अपने माया से दिखाया अक्षर का खेल में, और आपने फिर खुद दिखाया ही कड़ो एक, एक साहेब ही आपका दिखाया। इसीलिए हैड़ी गाल अच्छी लगी, ऐसी बातें बनी आई, जाने तो सब तू, सब आप जानते हो। तो पाने पान दिखा रही करो, आऊं त पसा न तो ढूं, आऊं मैं पसा देखती हूँ तो आपकी अड्डू तरफ, आऊं मैं त तब पसा देखती हूँ, मैं तब देखती हूँ तो ओढूं आपके तरफ। इसलिए मैं आपके तरफ ही देखती हूँ, चाहे रो तो भी हंसूं तो आपकी तरफ। क्यों? आपके इलम ने दूसरा दिया ही नहीं, आपके इलम ने दूसरा कुछ दिया ही नहीं, एक ही आप ही हो। तो जितने भी धर्मशास्त्र में एकेश्वरवाद है उसका निचोड़ ज्ञान दे रहे हैं। उन्होंने एकेश्वरवाद से लेकर के एक ही आप करके देवी देवताओं को पकड़ करके एक एक बोले, कोई ब्रह्मा को एक बोले, कोई विष्णु को एक बोले, कोई त्रिदेव को एक बोले, कोई ईश्वर को एक बोले। एक बात सही है, लेकिन यहाँ तारतम्य ने जो एक दिया वो परब्रह्म परमात्मा एक, उनकी लीला, उनकी एक में सत अंश में अक्षर, वो भी आपका ही अक्षर द्वारा जो सपना का खेल, उसमें भी आपका हुक्म व्यापक है। इसीलिए तारतम्य वाणी जब एक कहता है वो परब्रह्म परमात्मा, बिना तारतम्य का एक का कोई ठिकाना नहीं। आज ये एक बोलता है, कल परसों उसको एक बोलता है, नरसों उसको एक बोलता है। इसलिए प्रार्थना जाएगा, ये तो मरकटा जो बंदर भी जो है दारू पिया हो जैसा, उनको निश्चित ही नहीं है, ब्रह्म निरूपण हुआ ही नहीं। इसलिए आपके लम्हे अकाट्य की ज्ञान है। हेड़ी गाला अच्छी लगी, बात ऐसी आ गई कि जाने तो सब तू, आप सब जानते हो मेरे हृदय में क्या निर्णय लिया। मेरे हृदय में यही याद, तो पाने पान दिखा रहे ही करो, आपने अपने स्वरूप को, धाम को, लीला आप ही दिखाया, बाकी कोई दिखा नहीं सकता। आपको कोई जाने ना आपको दिखाए, आप ही अपने को जानते हो, इसलिए आपने मुझे ये दिखाया। ये आपकी कृपा है, ये आपकी मेहर है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हेड़ी गाल अच्छी लगी, हेड़ी गाल अच्छी लगी, जाने थो सब तू, जाने थो सब तू, तो पाणे पाणा देखारियो ही करो, तो पाणे पाणा देखारियो ही करो, आऊं त पसा तो अढूं, आऊं
तपसा तो अडू, इसलिए मैं आपके तरफ देखती हूँ आशा भरी लेकर के कि आप मुझे जरूर आपके पास बुला लेंगे। मेरा कोई इधर उधर नहीं है ऐसा। तो